आज आपके साथ गर्मियों की झटपट रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू का भुर्ता। दोपहर का टाइम हो, लस्सी का गिलास हो, आलू का भुर्ता हो, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, फटाफट से बनेगी और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने तकरीबन 1 किलो के आसपास आलू ले लिए हैं और इसकी स्किन को रिमूव कर दिया है। एक मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आप आलूओं को उबालते हैं ना, बॉईल करते हैं, तो इसकी स्किन को रिमूव कर लिया करें, ठीक है। यानी कि छिलका उतार के जब भी आप आलूओं को बॉईल करेंगे, आलू के अंदर जो लेस एक होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस तरीके से आलू उबालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उबालते तो एक मरतबा छिलका उतार के उबाल के देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आलूओं की कटिंग कर लेनी है। दिखाने का मकसद ये है कि आपने ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू कटिंग नहीं करने, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो छोटा रखना है। आलू कटिंग करने के बाद आपने 1-2 पानी से इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, वैसे तो सबको ही पता होगा। जब भी आलू बॉईल करें थोड़ा सा इसके अंदर ना नमक भी ऐड कर लिया करें। इससे एक तो आलू का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और दूसरा ये है कि आलू गलते भी जल्दी हैं। कवर लगाएंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको गला लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद आपने कवर को हटाना है, आलूओं को चेक कर लेना है। थोड़े से ना आपने एक्स्ट्रा आलू गलाने हैं, इसके अंदर खड़े नहीं होने चाहिए। भुर्ते के अंदर आलू थोड़े से नरम होंगे जब मज़ा करेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से गले हुए होंगे। तो इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आलूओं को। ये देखें, बेहतरीन आलू हमारे गल गए हैं। अब इसको निकालेंगे स्ट्रेनर पर और अब बनाते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए ज़रा सा आपने तेल लेना है, 2 से 3 चम्मच। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के भी हमें तेल थोड़ा सा इसमें यूज़ करना पड़ेगा। 3-4 पत्ते आपने इसके अंदर कड़ी पत्ते के शामिल कर देने हैं, इससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। और थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है, हल्का सा। कड़ी पत्ते फ्राई हो जाएंगे, आधी प्याज का टुकड़ा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और प्याज को आपने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। यानी कि पूरी रेसिपी में ना 1 से 1.5 प्याज आपकी लगेगी। आधी प्याज आप अभी इस्तेमाल कर लें, आधी हम तड़के के टाइम पे करेंगे। इसको तड़का भी लगाना है हमने। थोड़ी सी प्याज का कलर चेंज होगा, 1 छोटा चम्मच आपने ज़ीरा साबुत इसके अंदर ऐड कर देना है और प्याज को अच्छे तरीके से फिर हम ब्राउन करेंगे ताकि ज़ीरा भी इसके साथ फ्राई हो जाए थोड़ा सा। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी, आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए और प्याज जले ना। पानी मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है और थोड़ा सा ना इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। साथ ही इसके अंदर आपने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। धनिया पाउडर आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करना है। ज़रा सी आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। नमक इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करेंगे क्योंकि नमक हम आलूओं के अंदर भी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। और अगर मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा आप इसके अंदर और पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले को जलने नहीं देना, आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही मसाला भुन जाता है, आपने आलू उठा के इसके अंदर डाल देने हैं और साथ ही थोड़ा सा आमचूर पाउडर आलूओं के ऊपर डाल देना है। अच्छा, आमचूर पाउडर ना इसके अंदर ऑप्शनल है। अगर आप हल्का सा इसके अंदर खटास का टच देना चाहते हैं तो आपने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं देना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं आमचूर पाउडर को, इसलिए मैंने लास्ट में शामिल किया है। और आमचूर पाउडर मसाले के साथ इसलिए भी नहीं डालते क्योंकि उसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ हम खटास के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो साथ में थोड़ा सा आलू को ना आपने इस तरह से तोड़ भी लेना है, बिल्कुल बारीक भी नहीं करने, हल्के हल्के से खड़े खड़े से आलू होने चाहिए और इस तरह से थोड़ा सा इसको तोड़ भी लें। तोड़ने से ये होगा कि मसाले का फ्लेवर भी एक तो आलूओं के ना अंदर तक चला जाएगा। तो 1 से 2 मिनट इसको मैंने और पकाया था। अब चूल्हा बंद कर दिया है। इसको हम एक अलग बर्तन में निकालेंगे और अलग बर्तन में निकाल के थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम इसका बनाएंगे एक तड़का। अच्छा, तड़का इसको लगाएंगे ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो तड़का आपने इसको लाजमी लगाना है, ठीक है। तड़का लगाने के लिए आपने 3-4 चम्मच लेना है कुकिंग ऑयल। थोड़ी सी प्याज इसके अंदर शामिल कर देनी है और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी सी आपने इसके अंदर कलवंजी 2 चुटकी शामिल कर लेनी है। 3 से 4 गोल मिर्चें शामिल करके थोड़ा सा गोल मिर्चों को प्याज के साथ फ्राई कर लें और उठा के इसको बर्तन में डाल देंगे।
ये देखें माशाल्लाह से, आप इसका लुक चेक करें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, झटपट से बनने वाली है। कभी सालन बनाने का दिल ना कर रहा हो और ख़ासकर दोपहर के टाइम में तो इस रेसिपी को ज़रूर आपने बनाना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।